Good morning. Today I will going to teach you question number 6 of exercise 2.2 and the chapter is 2 linear equation in one variable. देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो. The length of a rectangle exceeds its breadth by 7 centimeter. Exceeds its breadth by 7 centimeter if the length is decreased by 4 centimeter and the breadth is increased by 3 centimeter. The area of the new rectangle is same as the area of the original rectangle. Find the length and breadth of original rectangle. तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम अच्छी तरीके से रीड करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है और दे क्या रखा है आपको. ठीक है, गिवन क्या है. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाय 7 सेंटीमीटर. मतलब पहले एक तो हमारे पास न्यू रेक्टेंगल बनेगा, एक हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल है ना. यहाँ पे देखो नीचे बता रखा है कि एक तो न्यू रेक्टेंगल है, एक ओरिजिनल रेक्टेंगल है. तो ओरिजिनल का मतलब जो हम पहला जो दे रखा है ना, पहला जो डेटा दे रखा है आपको वो ओरिजिनल रेक्टेंगल का दे रखा है और जो नया जो डेटा दे रखा है वो आपका न्यू रेक्टेंगल का दे रखा है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाय 7 सेंटीमीटर है ना. मतलब रेक्टेंगल की जो लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो एक्सीड कर रही है कितनी, ब्रीथ से 7 सेंटीमीटर. किससे कर रही है, ब्रीथ से 7 सेंटीमीटर एक्सीड कर रही है. मतलब जैसे ब्रीथ मान लो कि सपोज करो ब्रीथ आपकी जैसे 6 आया है ना, 6 ब्रीथ आ गई, 6 सेंटीमीटर ब्रीथ मान लो, 6 सेंटीमीटर आपकी ब्रीथ आई. और अब लेंथ कैसे निकालोगे, 6 में आप कितना प्लस करोगे, 7 प्लस करोगे, तभी तो आपकी लेंथ निकलेगी ना. क्योंकि एक्सीड कर रही है ब्रीथ से कितना, 7 सेंटीमीटर. मतलब ब्रीथ आपकी कुछ भी हो उसमें आपको 7 प्लस करना है, क्योंकि 7 प्लस करने से आएगा क्या, लेंथ आएगी रेक्टेंगल की. ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ब्रीथ से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ब्रीथ से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है. अगर ब्रीथ आप मानते हो 10 तो लेंथ कितनी हो जाती है, 17. ठीक है ना, 10 प्लस 7 तो कितना हो गया, 17 सेंटीमीटर. मतलब ऐसे सपोज कर लो आप. ठीक है, मैंने आपको बताया. अब देखो इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड द ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर. इसने बोला है कि अगर लेंथ को हम क्या कर दे, इंक्रीज कर दे 4 सेंटीमीटर. मतलब पहले जो लेंथ थी हमारी, जो ओरिजिनल जो लेंथ थी, पहले जो ओरिजिनल लेंथ थी उसमें अगर हम क्या करें, उसमें अगर 4 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट कर दें, 4 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट कर दे और ब्रीथ इज इंक्रीज्ड, सॉरी लेंथ में डिक्रीज करना है 4 सेंटीमीटर का ना. मतलब लेंथ में आप जो ओरिजिनल जो लेंथ है उसमें 4 सेंटीमीटर का क्या कर दो, डिक्रीज कर दो. मतलब 4 सेंटीमीटर उसमें कम कर दो और ब्रीथ में आप कितना बढ़ाओ, ब्रीथ में आप 3 सेंटीमीटर बढ़ा दो है ना, ब्रीथ में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दो तो आपके पास एक नया रेक्टेंगल आएगा है ना. ब्रीथ को आपने डायमेंशन, जो रेक्टेंगल की डायमेंशन है, जो लेंथ ऑफ ब्रीथ है उसको आपने क्या किया, कम भी किया है और ज़्यादा भी किया है. तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक नया रेक्टेंगल आ गया, नया रेक्टेंगल आएगा. वो नए रेक्टेंगल का जो एरिया है ना वो आपका एरिया किसके इक्वल होगा, इज सेम एज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल के इक्वल होगा, ओरिजिनल रेक्टेंगल के इक्वल होगा. तो आपको क्या करना है, उस रेक्टेंगल की लेंथ भी बतानी है, ब्रीथ भी बतानी है, वो भी ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ बतानी है, ब्रीथ बतानी है. चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. अब जैसे किसके बारे में दे रखा है, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ के बारे में दे रखा है ना, इज एक्सीड इट्स ब्रीथ. किससे एक्सीड कर रही है, ब्रीथ से एक्सीड कर रही है. तो हम क्या मानेंगे, ब्रीथ को हम मान लो, ब्रीथ को x मान लो है ना. तो लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर. पहले मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया कि करना क्या है, किस तरीके से होगा. देखो ब्रीथ की, रेक्टेंगल की जो ब्रीथ है उसको x मान लो. सो लेंथ कितनी हो जाएगी, सो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके
x प्लस 7 सेंटीमीटर, x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आया कि भाई वृत्त को मैंने मान लिया x मान लिया और लेंथ कितनी होगी x प्लस 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि देखो वृत्त बाई 7 सेंटीमीटर, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो एक्सीड कर रही है वृत्त से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब हमारे पास भाई लेंथ भी निकल गई है और वृत्त भी निकल गई है, मतलब निकली तो x के फॉर्म में है, लेकिन हमको एक बार पता है कि भाई रेक्टेंगल की लेंथ आपकी ये है और वृत्त आपकी ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा काम किस पे करना है, आपको एरिया पे करना है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल कहो, ओरिजिनल रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि जो भी हम पहले जो डेटा दे रखा है वो ओरिजिनल का दे रखा है ना, ओरिजिनल रेक्टेंगल। ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, अब रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी दे रखी है, देखो ये वाली लेंथ x प्लस 7 इंटू ब्रीथ कितनी दे रखी है x, ठीक है। अब यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी आपके सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में जो भी होता है तो एरिया में आपका यहाँ पे पावर 2 आती है ना, ठीक है, वॉल्यूम में क्या आता है, क्यूब आता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओरिजिनल रेक्टेंगल हमने निकाल लिया। अब उसके बाद में देखो इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, then length of न्यू रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल, है ना भाई, नया रेक्टेंगल आएगा अब तो उसकी लेंथ आएगी, क्योंकि हम ओरिजिनल में से क्या कर रहे हैं, 4 को माइनस कर रहे हैं, ओरिजिनल में से 4 को माइनस कर रहे हैं ना, जो ओरिजिनल जो लेंथ है रेक्टेंगल की उसमें से हम क्या कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये है x प्लस 7, उसमें से क्या माइनस करना है हमको, 4 को माइनस करना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 आ जाएगा, और x प्लस 3 के आगे क्या लगाओगे आप, सेंटीमीटर लगाओगे, क्योंकि डायमेंशन ये यूनिट लगाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट नहीं लगाने से आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। और ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ इफ द ब्रीथ is increased by कितनी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कर दो। सो द ब्रीथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल की ब्रीथ कितनी होगी बताओ भाई, नए रेक्टेंगल की ब्रीथ कितनी होगी। अब ब्रीथ में से कितना आप माइनस कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर माइनस कर रहे हैं, सॉरी इंक्रीज्ड है यहाँ पे ना, इंक्रीज्ड है, सो ब्रीथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल है ना, इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर, तो ब्रीथ में हम कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ब्रीथ देखो, ब्रीथ को क्या माना था हमने, x माना था, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक आ गया आपको, ठीक है ना, यहां तक आ गया x प्लस 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नए रेक्टेंगल की लेंथ भी है और नए रेक्टेंगल की ब्रीथ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया हम निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, अब नए रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हम फॉर्मूला जानते हैं, L इंटू बी होता है, क्या होता है, L इंटू बी होता है, तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ बताओ मेरे को, तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 3 और ब्रीथ भी कितनी है, x प्लस 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, x प्लस 3 को हम इंटू कर रहे हैं, मतलब एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से हम इंटू कर रहे हैं, वो भी सेम है, तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया और न्यू जो रेक्टेंगल उसका भी एरिया आ गया। अब हमको करना क्या है, देखो
द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज सेम एज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। इसने बोला है कि जो नया रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आप इक्वल करो किसके, एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल के। ठीक है, तो हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है तो हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देंगे इतना इतना ना, जो हमारे काम की जो चीज़ है जैसे ये है वाली, ठीक है, ये और ये वही रखेंगे हम। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, आ गई बात सुनने। अब देखो जो ओरिजिनल रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ये रहा, ये लिख दो x इंटू एक्स प्लस 7, पहले इंटू में x उधर था इधर कर दो, इंटू में किधर ही कर सकते हो आप, इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे कोई भी काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे, हम इसको पूरा रफ कर देते हैं, ठीक है। हमने जितना जो चाहिए था वो लिख लिया हमने, इसके बाद में अब हमको कैलकुलेशन करनी है। यह आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पहले मैंने आपको समझाया है कि क्या पूछा है इसमें, और अब देखो करना किस तरीके से, कैलकुलेशन कैसे करोगे। अब देखो x प्लस 7 है, x प्लस 7 के बाहर क्या है, x है, मतलब ब्रैकेट के बाहर कितना है, x है, तो x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बाहर की जो टर्म होती है ना ब्रैकेट के बाहर, वो टर्म आपके उस ब्रैकेट में जितने भी आपके नंबर्स हैं, जो भी टर्म है, उन सारे से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिख लो आप, प्लस x इंटू 7, ठीक है। जो x है वो x से मल्टीप्लाई होगा और x आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू, अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूला आपका अप्लाई हो सकता है ना, फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कभी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये लिखना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब a को तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, और b की जगह हम क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। तो इसको ओपन कर दो, a की जगह क्या माना, x माना ना, तो a स्क्वायर करना मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह x है, b की जगह क्या है 3, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x को x से किया, इधर x स्क्वायर हो गया, प्लस x को 7 से किया, 7x हो गया। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। तो पहले क्या कर लो, डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 को जब 3 से किया तो 6x प्लस 9। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इक्वल टू के इस तरफ देखो कोई सेम टर्म है क्या आपके, एक्स स्क्वायर है इधर भी और इधर भी सेम टर्म है, तो एक काम करो, इसको और इसको काट सकते हो आप, है ना। इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम टर्म हो ना आपकी, एकदम सेम टर्म, तो आप काट सकते हो, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी टर्म बची है, 7x 6x इक्वल टू 9। अब इसमें ये हो जाएगा कि 7x, अब वेरिएबल है ना, वेरिएबल को उनको एक साइड कर लो, 7x प्लस का 6x से इधर लेके आओ तो इसको माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 9। 7x में से 6x गया, कितना बचेगा, x बचेगा, इक्वल टू 9, ठीक है। x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 9 आई। 7x माइनस 6x, इतना तो आपको आता ही होगा कि 7x में से 6x गया तो x बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आई, 9। अब हमने x किसको माना था, हमने माना था वृत्त को x माना था, है ना। तो ये वैल्यू किसकी आई है, वृत्त की आई है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, सो द वृत्त ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल की वृत्त कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी, द लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 7 माना था ना, x प्लस 7
तो ये हो गया 9 + 7, 9 + 7 कितना होता है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लॉन्ग था लेकिन ईजी था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए हैं अभी वो सारे मैं करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।